अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि बकर ईद जो है बिल्कुल करीब है, कुछ ही दिनों में ज़िलहज का चाँद नज़र आने वाला है। तो उससे मुतल्लिक जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिल रही है, जो जो मेरे नॉलेज में बातें हैं, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि कुर्बानी का गोश्त तक़सीम करने का तरीका क्या है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचे। तो नाज़रीन, चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुर्बानी जहाँ मतलब एक ईद की खुशी होती है, वहाँ इस ईद पर, बकर ईद पर जो है गोश्त खाने की भी खुशी हर किसी को होती है और हर घर में तकरीबन गोश्त बन रहा होता है। तो अब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको तकसीम करने का तरीका क्या होता है, जो एक सुन्नत तरीका है, मतलब जो हमें हुक्म दिया गया है। अच्छा, एक गाय में जो 7 हिस्से होते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, यानी बड़ा जो जानवर होता है, उसमें कितने 7 हिस्से डलते हैं। 7 आदमी गाय में शरीक हुए तो गोश्त बांटते वक्त अटकल से ना बांटें, बल्कि खूब ठीक ठीक तोल कर बांटें। नहीं तो अगर कोई हिस्सा ज़्यादा कम रह गया तो सूद हो जाएगा और गुनाह हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि बिल्कुल भी उसमें जो है ना, गोश्त को सही सही तरीके से तोला जाए। उसमें नाप तोल में किसी किस्म की कोई भी कमी बेशी या कोई भी थोड़ी सी भी मतलब गुंजाइश नहीं है कि इसमें किस्म की सुस्ती की जाए। सही तरीके से ठीक ठीक कर